80% तक डोंट गिव एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि 80% ब्लॉकेज तक 80%। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सर। अच्छे सर्जन है तो बोलेंगे भैया ये सैंड ड्यून्स है, रेगिस्तान की रेत, आंधी अभी टीला रेत का इधर पहाड़ बना है, आंधी आई उधर बन गया। फैक्ट बोल रहा, सही में? आई हैव वर्कड ऑन दिस। अब बताइए, डरा देते हैं ब्लॉकेज है। डॉक्टर ने बताया 100%, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया है वो होम्योपैथिक का उससे दिया ठीक है हुआ? और उससे रिड्यूस हुआ है। क्या बात 100% कर रहे में हैं भी सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं 50% इसके ब्लॉकेज आगे- पे मैंने डॉक्टर्स को सलाह देते हुए सुना है कि आप इसके आगे सर्जरी बोल रहा करा हूं, लीजिए। इसके आगे बोल रहा हूँ। अब इमेजिन करिए कि जिस आदमी का आपने गॉल ब्लैडर निकाला, आपको पैसे मिल गए, अब वो जिंदगी भर पेट भर फैट नहीं खा सकता, तला खाने का शौकीन थे, अब असली बात बोलते। आप चाहें तो एडिट कर देना। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हार्ट की अगर हम बात करें तो मैंने कई केसेस में देखा है कि एंजियोग्राफी बोल दी, फिर एंजियोप्लास्टी बोल दी। अब अगर हम हिंदी में इसको समझें तो भाई अगर ब्लड ढंग से पहुंच नहीं पा रहा है तो उसके लिए छल्ले डाले जाएंगे जो ये। लेकिन अगर वही पेशेंट किसी होम्योपैथिक के डॉक्टर को दिखा रहा है तो होम्योपैथिक के डॉक्टर ने दवाई दे दी और किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा सवाल ये है कि फिर उस डॉक्टर ने सर्जरी, वो भी जो जिन लोगों ने एंजियोप्लास्टी कराई है वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत बॉडी में पेन भी रहता है, फिर 15 दिन आगे सर्वाइव भी करना पड़ता है। उन सारी चीजों से बेटर है कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आदमी ले ले। देखिए, ये मैं जानना चाहता हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। करोनरी आर्टरी में ब्लॉक बने, हूँ। भाई क्यों बने? मानी कुछ तो कंडीशन रही होगी, नॉर्मल कंडीशन तो ही ना बिल्कुल। बॉडी की। क्या ऐसी सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंची या आर्टरी तक नहीं पहुंची? कंडीशंस बनी, मेडिकल कंडीशन, ठीक है। जिससे ये ब्लॉक्स बने। ठीक है। तो देन देर आर, अगर इफ ए रिएक्शन इज देयर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देर आर रिएक्शंस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड आवर से बॉडी हैज गॉट ऑल दी सॉफ्टवेयर्स। तो जो चीज ने फॉरवर्ड रिएक्शन दी, ब्लॉक फॉर्मेशन, होम्योपैथी उसकी बैकवर्ड रिएक्शन देती, रिमूवल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ब्लॉक। Okay. और इसका प्रूफ ये है कि किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछिए, कार्डिक सर्जन से, उनको बोलो मेरे को 70% 60% ब्लॉक है, दवा दो। तो अगर वो अच्छे सर्जन है तो बोलेंगे भैया ये सैंड ड्यून्स है, रेगिस्तान की रेत, आंधी अभी टीला रेत का इधर पहाड़ बना है, आंधी आई उधर बन गया। फैक्ट बोल रहा, सही में? आई हैव वर्कड ऑन दिस। अब बताइए, डरा देते हैं ब्लॉकेज है। तो जो सच्चे डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से, वो बोल देंगे 80% तक डोंट गिव एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि 80% ब्लॉकेज तक 80%। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सर। 80% ब्लॉक में, जहां आज आपका ब्लॉक है, 6 महीने बाद एंजियोग्राफी कराइए और आपको वहां का गायब मिलेगा, कहीं और बन गया होगा। क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशन, टेंडेंसी आपके खान पान और मानसिकता ने ये दी है कि ब्लॉक फॉर्मेशन इज ऑकरिंग। तो 6 महीने तक नहीं। और मेरे को तो ऐसे मिले, आई हैपन टू वर्क विथ डॉक्टर MJ गांधी और नानावटी हॉस्पिटल, हेड कार्डियोवैस्कुलर डिवीजन। वी कंडक्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स थ्रू आउट इंडिया। वो बोले वर्मा जी 98% तो ब्लॉक था, ये आज इसका 100% ब्लॉक है और हम सब प्रेशर डाल रहे, इमीडिएटली ऑपरेट और रिमूव। ये 98 सर्वाइव करके 99 पे आया है, 99 सर्वाइव करके 100 पे आया है, एंड 100 पे भी हुआ नहीं है, कार्डियक अरेस्ट आया नहीं है। सो दिस कैन बी रिवर्स। अब करा क्या बाय जाता? होम्योपैथी? हाँ, बाय वो होम्योपैथी? एलोपैथी के डॉक्टर है, नहीं, वो ट्रीटमेंट बाई होम्योपैथी है। ट्रीटमेंट बाय होम्योपैथी। डॉक्टर ने बता दिया 100%, हाँ, डॉक्टर ने बताया 100%, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया है वो होम्योपैथिक का उससे दिया ठीक है हुआ? और उससे रिड्यूस हुआ है। क्या बात 100% कर रहे में हैं भी। सर, क्या बात कर रहे हैं? 50% मैं इसके ब्लॉकेज आगे- पे मैंने डॉक्टर्स को सलाह देते हुए सुना है कि आप इसके आगे सर्जरी बोल रहा करा हूं, लीजिए। इसके आगे बोल रहा हूँ, भगवान ने हर हार्ट में पैरेलल आर्टरीज बना के 3 है रखी। ना सर शायद? हाँ? 3 होती है 3 ना? है मेन, लेकिन उन सबके ऑल्टरनेटिव है। अगर ये ब्लॉक हो गई, एक पैर का फैक्ट आपको बोलूं कि एक आदमी जो फुटबॉल प्लेयर था, उसका एक्सीडेंट हुआ और मेन नस, पैर को मेन आर्टरी ब्लड सप्लाई करने वाली डैमेज हो गई, सर्जिकली निकालना पड़ा। छटपटा गया, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकूंगा। बोले ऐसा नहीं है, तुम क्या करो, कोलेटरल्स कहते हैं उसको, एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड है, अच्छा। कोलेटरल इज देयर इन योर लेग।
तो Okay. उसको डेवलप करो। तो उसको पहले तो बेड रिडन था, व्हील चेयर रिडन था, तो उसको बोला खाली पैर से झटके मारते रहो, एंड झटके मारते मारते फिर चलो, फिर ये करो। और आफ्टर 1.5 years ही स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। उसने मेरे को बहुत इंसाइट दिया। और वाह। यही यही चीज़ है हार्ट में, देर आर कोलेटरल्स। वो डॉक्टर का कहना यही था कि 100% एक ब्लॉक हुआ है, बट कोलेटरल्स आर सप्लाइंग द रिक्वायर्ड ब्लड। अब असली बात बोलते हैं, आप चाहें तो एडिट कर देना। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकिंग जब हमने पहली बार देखी तो क्या है, हाँ भाई ब्लड नहीं जा रहा है क्योंकि अंदर फैट डिपॉजिट, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो क्या करो, सी वी हाउ मैकेनिकली वी आर ट्रीटिंग। उधर पे एक स्प्रिंग डालो, पहले तो बलून डालो, कैथेटर डालते ग्रॉइन से या कंधे की नस से हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और फिर उसको एक बलून रहता है जो बिना फुलाए रहता है, वो उसको भेज दो। और जब वो ब्लॉक के, ये ब्लॉक है और यहाँ पे बलून दे दिया, अब इसके अंदर सलाइन डालो, वाटर, सलाइन वाटर, और इस ब्लॉक के पास लाके पंप करना चालू वो करो। जगह बना दे। ब्लॉक डेवलप हो गया, स्पेस बन गई, कैथेटर निकाल लो, ब्लड फ्लो चालू। बट सेल्स आर इलास्टिक, थोड़े दिनों बाद फिर ब्लॉक आ जाता है। ब्लॉक नहीं आया अभी, वो कोलैप्स हो गई है, आपने एक्सपांड किया था हाइड्रोस्टैटिकली, वो एक कोलैप्स बैक। अब फिर क्या करो, नकली पेन, बॉल पेन की स्प्रिंग डालो, स्टेंट कहलाती है। स्टंट। इट इज ओनली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। कौड़ी दाम की स्टेंट होती, 10-20 रुपए में बनती है? रुपए में भी। फैक्ट, मैं अभी फैक्ट बोल रहा हूँ। आप ये करना है एडिट, मेरे को अटकाना है तो अटका देना। नहीं सर, मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। देखिए आपकी इच्छा है। तो स्टेंट डालो। अब स्टेंट डाला तो क्या हुआ, चिल्लाना चालू करता वो एरिया, फॉरेन बॉडी आओ। इम्यून सेल्स आते, दूसरे सेल्स आते, उधर इकट्ठा होते, लड़ाई करके उसको मार के भगाने के लिए। इस प्रोसेस में फिर ब्लॉक होता है, इसे कहते हैं रीस्टेनोसिस, टिपिकल फिनोमेना आफ्टर स्टेंटिंग। और सॉल्यूशन क्या है, टेंडेंसी निकालो। जिससे मैं अभी डॉक्टर साहब की परमिशन आपकी है तो मुंह खोलूं? हाँ तो ठीक, बताइए सबके फायदे की बात है। अर्जुन क्यों मेडिसिन एक होम्योपैथी की, अर्जुन क्यों आयुर्वेदिक की है, उसको होम्योपैथिक फॉर्म में लाया गया है। अर्जुन क्यों दे दो, लो ब्लड प्रेशर होगा नॉर्मल कर देगा, माने हाई करेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा लो कर देगा, हार्ट बॉल्स जिसका कोई इलाज नहीं है नॉर्मल कर देगा, हार्ट की साइज बढ़ गई है एनलार्ज हार्ट, उसको बैक टू नॉर्मल इसमें ले जाएगा। A to Z सॉल्यूशन ऑफ हार्ट इज ओनली थ्रू वन मेडिसिन। मैंने इनको लाने के पहले बोला था भैया आपको आगे करके हम करेंगे, बोलोगे परमिशन दोगे तो दवा बताएंगे, नहीं बोलोगे नहीं सर, ये पता है इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं, सबके फायदे की बिल्कुल बात है। सबके जो फायदे। व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, उनको सीखने को मिलेगा। जब तक जो भी उन्हें बात कुछ बता रहे सीखने हैं। को नहीं मिलेगा, ज्ञान तो बहुत लोग बांट के चले जाते हैं, हाँ। जब तक सीखने को नहीं मिलेगा। और बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आप। लेकिन मुझे सर एक सवाल और पूछना है, हार्ट से जो प्योरीफाई होकर ब्लड जाता है वो शरीर के कोने कोने तक कैसे पहुंचता है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। वो उस पे आते मैं अच्छा। आपका वो पहला अधूरा रह गया, अच्छा, गॉल ठीक है, ब्लैडर ठीक है, वाला, ठीक है सर। क्योंकि गॉल ब्लैडर के बहुत पेशेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इमेजिन करिए कि जिस आदमी का आपने गॉल ब्लैडर निकाला, आपको पैसे मिल गए, अब वो जिंदगी भर पेट भर फैट नहीं खा सकता। तला खाने का शौकीन थे, पेट भर तला खा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने वाला लीवर से आता है, बाइल के थ्रू, बाइल के माध्यम से। वो तो आपने काट के निकाल दिया। अब क्या हो रहा है सिचुएशन, अब लीवर जो बाइल बनाता है ड्रॉप ड्रॉप बनाता है, और ऐसे ड्रॉप ड्रॉप इंटेस्टाइन में आता है और जा रहा है। उस बीच में अगर भोजन आ गया तो पचा देंगे, थोड़ा बहुत नहीं पचा पाएगा पूरा, और अदरवाइज भोजन निकल गया तो ख़त्म बात, आपका बाइल खाली पड़ा रहेगा। तो ऐसे लोग ना जीवन भर खा सकते पेट भर, दबा के खाना तो उनके भाग्य में ख़त्म हो चुका। और उनके लिए तेल भी मना हो जाते हैं, ये जो तेल है हाई कोलेस्ट्रॉल और क्या कहते हैं डाइजेशन में काफ़ी मतलब उसकी वजह से हो रहा है। बहुत सबसे मेन चीज़ वही डाइजेशन वाला है। और उसमें जो डॉक्टर्स, मैं बताऊं, कई चीज़ें ऐसी होती है डॉक्टर्स जिसको ऑपरेशन बता देते हैं, Okay. ऑपरेशन फेल हो जाता है,
एक लेटेस्ट में आपको बताऊं, अभी आपका 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। एक पेशेंट है, उसको प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। ठीक। वो ऑपरेशन हुआ तो वो ऑपरेशन डॉक्टर कहता सही है, लेकिन मैं कहता हूँ सही नहीं, क्योंकि उसके पास में जो 2 आंतें होती है वो 2 आंतें चिपक गई। अच्छा। अब वो कहता है कि मेरे को फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, पहले उसको मैं सर्जरी देखूंगा, और वो भी मेरी गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर्जरी होगी। तो वो मेरे पास आया तो मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारा ये पहले तो ऑपरेशन ही गलत हुआ है, इसमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अब जो कह रहा है वो आपको अब ऑपरेशन नहीं कराना है। तो कह बोले क्या होगा डॉक्टर साहब? बोले मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं उसको करीब 8 रोज़ पहले मैंने उसको दवा दिया। अच्छा, उसमें उसका क्या हुआ कि जो यूरिन आ रहा था, ड्रॉप करके यूरिन, कभी हल्का सा ठीक आता, नहीं तो ड्रॉप करता है, और ऐसे फीलिंग होती है कि अंदर यूरिन रह गया। अच्छा। तो मैंने उसको दवा दिया तो अभी परसों मेरे पास टेलीफोन आया कि अब मेरे को फ्लो बना है। अच्छा। इसका मतलब जो हम कहते हैं प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मैं कहा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुल होता तो ये जो दूसरी बीमारी है, जो दूसरी परेशानी ये है, ना होती। वो नहीं होती। क्यों चिपक गया था? उसका कारण ये है कि उनका ऑपरेशन में कहीं गड़बड़ रह गया। तो डॉक्टर कभी नहीं मानेंगे कि हाँ मेरी गलती होगी। वो तो ये कहेंगे कि नहीं ये तो गड़बड़ होती, ये इंटेस्टाइन का मैं क्या करूँगा, मैंने इंटेस्टाइन का थोड़ी ऑपरेट किया, मैंने तो प्रोस्टेट का ऑपरेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल एक जो मेडिकल साइंस है, एक तरीके की बिजनेस बना दिया उन्होंने। आप जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, कहेंगे कि आपको तो ये हो गया, आपको पेट में बीमारी हो गई, आपको अल्सर हो गया, आपको माइग्रेन हो गया, पर डे का वो आपको बना है ना, माइग्रेन अपना बेड का खर्चा, पर डे ICU का खर्चा। जो गरीब आदमी हो तो ये नहीं कर सकता। वो तो कहेगा भाई ठीक है, मरना तो है ही, पैसा कहाँ से लाएंगे हम? तो उसमें लिए होम्योपैथी एक्चुअली बना है। होम्योपैथी मतलब होम से जो इलाज होता वरदान है, है। दे होम्योपैथी। अच्छा, तो हमारा टॉपिक था कि बहुत बढ़िया। गॉल ब्लैडर स्टोन। महाराज जी जो भी घर में फायर कर देना, पर यहाँ बोल लेने दो। आपको मैंने ट्रेनिंग दी है तो बोल क्या इधर से सब जगह जाएगी ना बात, थ्रू आउट वर्ड। नहीं बोलिए। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको डॉक्टर ऑपरेट करके निकाल देते और पेशेंट की लाइफ मिजरेबल बना देते, उसको होम्योपैथी की एक दवा, बारबेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, एंड साथ में क्योंकि राइट साइड में है अपना गॉल ब्लैडर, लीवर, लाइकोपोडियम दे दो। इससे हजारों पेशेंट ट्रीट किए जा चुके हैं। अब एलोपैथी वर्ल्ड क्या करती? कौड़ी दाब की दवा को ऑपरेट, वाई ऑपरेट? हाउ मेनी ऑर्गन्स यू विल रिमूव फ्रॉम द बॉडी?